नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। हम आज बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और वैसे में कल प्रधानमंत्री मोदी मैदान में उतर चुके हैं और उतरकर दिल्ली में एक तरफ जहां झुग्गी वहां मकान के अंतर्गत अशोक विहार के एरिया में 1675 फ्लैट की चाबी सौंपी गई झुग्गी वालों को। उनके तो सपने मानो पूरे हुए। इसके अलावा कई सारे प्रोजेक्टों के किसी के शुभारंभ किए गए तो बहुतों के शिलान्यास किए गए। इन सब में डीयू के कैंपस भी हैं। तो एक डीयू के अंतर्गत एक कॉलेज खोला गया सावरकर के नाम से, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात कही जा सकती है। बहुत सारी बातें हैं। इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि सियानी बीली खंबा नोचे। सवालों में दम नहीं था और न वो उस तरह की बातें थी। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, जब आज दिल्ली वालों की बदकिस्मती देखिए। एक जमानत पे चलने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा है। कोर्ट के फैसले आने के बाद भी, यानी वो चुनाव जीत भी जाएं, उसके बाद भी उनका मुख्यमंत्री बनना तय नहीं है। आज जो जमानत की शर्तें उन पर है, उन शर्तों के मुताबिक वो सचिवालय, मुख्यमंत्री के सचिवालय जा ही नहीं सकते हैं। अब दिल्ली वालों को सोचना है, उनके विवेक क्या कहते हैं। उनको अपने विवेक पर फैसला करना है। क्या वो ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जिसके मुख्यमंत्री दफ्तर में जाना भी संभव नहीं हो? बहरहाल क्या होगा, नहीं होगा। और इन सब पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे गेस्ट राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। आज मतलब कल जो बीता, प्रधानमंत्री मोदी की भी अब एंट्री हो गई। ठीक है, चुनावी घोषणा तो नहीं हुई है तिथियों की, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार भी उतार चुके हैं। हालांकि भाजपा ने अभी तक एक भी उम्मीदवारों का नाम नहीं घोषित किया है, मगर चुनावी तैयारियां हर दल पूरी तरह से कर रही है। दिल्ली का चुनाव रोचक हो चला है कांग्रेस के भी उतर जाने के कारण। और तो पहली प्रतिक्रिया हम आपसे, जो कल प्रधानमंत्री ने बोला उस पर आपकी क्या है? जी सर, ये तो खैर एक आम बात है, एक सामान्य बात है कि चुनाव जब आना होता है तो हर एक पार्टी अपनी सक्रियता बढ़ा देती है और हर एक पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उन सक्रिय हो जाते हैं। अपनी अपनी पार्टी को जीत हासिल कराने का सबको प्रजातांत्रिक अधिकार है, उसके तहत सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल अशोक विहार में, जो आपने बताया ही कि जहां झुग्गी वहां मकान के तहत गरीबों को फ्लैट्स बनाकर दिए, और उसके पहले 2022 में कालकाजी में भी उन्होंने ऐसा किया था और लगातार कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ बातें उन्होंने जो कही वो अपने आप में बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं और उसका कुछ निहितार्थ है और कुछ सबक भी है। जैसे उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी यानी आपकी जो सरकार है वो आपकी सरकार नहीं है, वो आपदा की सरकार है। अन्ना हजारे को आगे करके कट्टर बेईमान ने जो किया वो गजब का एक चीज है। जैसे शराब घोटाला, सारे विभागों में घोटाला, शीश महल बनाना, गरीबों का इलाज में धांधली घोटाला और तमाम घोषणाओं के जस्ट उल्टा काम करना। ना जमुना की सफाई हुई, ना सड़क बने, ना गलियां बनी, ना नालियां बनी, ना सीसीटीवी लगा
मतलब हर एक क्षेत्र में इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने निकम्मापन का पराकाष्ठा पार कर लिया, और ऊपर से झूठ बोलने का इतना ज्यादा। जैसे केजरीवाल जब भी बात करते हैं तो हर एक काम को गिना देते हैं कि उन्होंने सारे काम कर दिए हैं, जबकि जनता इतनी पीड़ित है कि हद से ज्यादा। तो ये सारी चीजें कल प्रधानमंत्री जी के भाषण में ये परिलक्षित हुई, और उसके बाद केजरीवाल भी मैदान में आए और बहुत सारे आरोप लगाए। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि उनके आरोप में कोई दम नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने कहा कि यदि 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया होता तो उनको आम आदमी पार्टी को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कोई सामान्य आदमी भी कह सकता है कि 2014 से पहले भारत पर कर्ज इतना था, भारत की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। आज 10 साल में भारत जापान और जर्मनी जैसे बड़े बड़े अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है। जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो था 500 करोड़ 600 करोड़ का था, वो भी हम छोटे छोटे देशों को गोलियां खाली बेचते थे, बंदूक की और राइफल की। आज के डेट में 22,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हो गया है। तो इतना बढ़ोतरी इस देश के हुआ है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि केजरीवाल, मतलब स्पष्ट हो जा रहा है कि केजरीवाल जो बोल रहे हैं किसी को उस पर विश्वास नहीं होने वाला है, और प्रधानमंत्री जी ने जो अटैक किया वो केजरीवाल जी को बिल बिलाने के लिए काफी है। ये चीजें हैं। आपने सावरकर जी के नाम पर एक कॉलेज की बात कही, इस पर कांग्रेस पार्टी का भी तिल मिलाना देखने को मिला। उसका एनएसयूआई, उसका जो छात्र संगठन है, उसने एक चिट्ठी लिखकर इसका विरोध जाहिर किया है। तो भाई सावरकर जी वो व्यक्तित्व थे जिसके नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे, जिनको इतना पीड़ा इतना टॉर्चर किया गया, और उनके नाम पर यदि कुछ बन रहा है तो वो कांग्रेस इसके विरोध कर रही है, जिस कांग्रेस ने इतना बड़ा भूभाग चीन को दे दिया। चीन जब तिब्बत को निगल रहा था तो चीन के सैनिकों को खाना खिलाने, एक दुश्मन देश को के सैनिकों को खाना खिलाने के लिए चावल भेजे जाते थे। बिल्कुल। तो जी, तो ये सारी बातें हैं जो अब इस पूरे दिल्ली के चुनाव का पूरा ये बनेंगी, धुरी बनेंगी चुनाव के मुद्दों के संदर्भ में। जी कहते हैं ना, मोदी कुछ काम ऐसा करते हैं कि अगले को भी परेशान कर देते हैं कि भाई तुम इसमें उलझे रहो। उन्होंने एक दो काम नहीं किए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस का भी उद्घाटन हो गया, तो 2,500 फ्लैटों का, शानदार सरकारी फ्लैटों का भी एकदम नया जगह पर बना है नरोजी नगर में, उसको भी सुपुर्द कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी, चुनाव ठीक है, चुनाव होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र अपने चीजों का हक अदा कर रहा है, लेकिन राज्य होने के कारण राज्य की कुछ सीमाएं हैं, शक्तियां हैं, सीमाएं नहीं शक्तियां हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू नहीं है। आपको जानकर प्रशांत जी कितना आश्चर्य होगा कि दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार बनी है, एक राशन कार्ड नहीं बने हैं। यानी एक सरकार के लिए इससे बड़ी विफलता और क्या हो सकता है कि एक राशन कार्ड नहीं बनाया गया है। पहले राशन कार्ड पर ही हम किसी सरकार को जांचने का, राशन कार्ड की जरूरत किसको होती है? गरीब को। और क्या 10 सालों में एक भी गरीब यहां नहीं आया जिसको राशन कार्ड की जरूरत हो? जबकि मोदी जी वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रावधान ला चुके हैं। उसके तहत एक बार आप राशन कार्ड बना लीजिए और कहीं रहिए, अपने हिस्से का राशन दीजिए। ऐसी व्यवस्थाओं का लाभ नहीं उठाया गया। आयुष्मान भारत लागू नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ लागू नहीं है। ये जहां झुग्गी जहां मकान वहां मकान की स्कीम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जबरदस्ती किया गया दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कारण। तो ऐसी सरकार
को क्या मुंह है, चेहरा है कि कुछ बात भी कर सके? जी प्रशांत जी। बिल्कुल। केजरीवाल के पास तो अब कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि हर चीज में विफल साबित हुए हैं। और अब इसीलिए यही कारण है कि इस पार्टी के तमाम लोग, अब खुद एलजी ने सवाल उठाया कि किस मुंह से अरविंद केजरीवाल आतिशी मार्लेना को बोल रहे हैं काम चलाऊ मुख्यमंत्री। तो ये मतलब टेक्निकली तो वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, रिमोट कंट्रोल से चले या कुछ भी हो, लेकिन बिल्कुल। संवैधानिक रूप से, एक तकनीकी रूप से वो फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री हैं। और उनको एक काम चलाऊ मुख्यमंत्री, टेम्पोररी मुख्यमंत्री बोलना, ये तो संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान है। तो ये केजरीवाल जो है, इस तरह की चीजें कर करके और अपना जो है नौटंकी, ड्रामा और झूठ, इन सब चीजों को, और प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि कट्टर बेईमान, लोगों के, गरीबों के लिए घर नहीं बनाना, अपने लिए शीश महल बनाना। वो पीएम ने तो यहां तक कहा कि यदि हम चाहते तो हम भी अपने लिए कोई शीश महल बनाते, लेकिन हम गरीबों के लिए करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, वो जो केजरीवाल कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। ये सारी चीजें अब जनता के सामने स्पष्ट हो रही हैं। और यही कारण है कि ये तरह तरह के नौटंकी, तरह तरह के ड्रामा अभी कई महीनों से, 10 साल से ये दे रहे थे इमामों को सैलरी, और उनका 17 महीने का सैलरी नहीं मिला है। इस बीच में पुजारियों की सैलरी का घोषणा कर रहे हैं, वो भी सरकार से कोई नोटिफिकेशन नहीं, अपने स्तर से वो कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। तो आप भाई सरकार में है नहीं, और सरकारी तौर पर इसकी घोषणा नहीं हो रही है, तो आप किस हैसियत से कह रहे हैं? कैसे लोग विश्वास करेंगे आप पर? इसकी आधिकारिकता क्या है? तो ये सारी चीजें हैं। बस वही है कि ये ठग बुद्धि, ठग विद्या के माध्यम से वोट लेने की कवायद में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर यही स्थिति है इनकी। जी, एक्चुअली देखिए, अराजक सरकार जो होती है वही सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार। आतिशी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री है, लेकिन देखिए तो वो उनके पीछे पीछे चलती है। ठीक यूपीए याद आ जाता है, जब सोनिया गांधी आगे चलती थी और मनमोहन सिंह पीछे होते थे। आज अरविंद केजरीवाल आगे होते हैं, आतिशी मार्लिना पीछे होती हैं। ये भी एक सत्य है, लेकिन संवैधानिक रूप से वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अभी आपने 2 दिन पहले दिल्ली की एक खबर सुनी होगी कि दिल्ली के एलजी ने मंदिर तोड़वाने का आदेश जारी किया था। उस बात का भी आज राज्यपाल ने खुलासा कर दिया है। दिल्ली में कोई मंदिर को गिराने की योजना को लेकर सियासत तो गरमा ही गई है। एलजी सचिवालय ने एक बयान जारी किया है सर, और बयान जारी करके बताया है कि इस तरह का आदेश 8 फरवरी 2023 को अरविंद केजरीवाल ने दिए थे पूर्वी दिल्ली नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 मंदिरों को गिराने की, जिसमें अकेले 7 मंदिर करावल नगर में थी और 2 मंदिर उस्मानपुर जो उसी एरिया में आता है। तो ये लोग के बयान आप सुन लीजिए, इतने गलत होते हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए, ये पार्टी ही झूठ बोलकर, गलत बोलकर लोगों को बरगलाती आई है। अब ऐसे में इनके मंदिर वाले बयान भी इनके गलत निकल रहे हैं। और आरोप आज के अरविंद केजरीवाल जी ने सर एक सवाल उठाया कि आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? तो भाजपा अगर किसी को भी खड़ा करते तो उसका चेहरा अरविंद केजरीवाल से तो अच्छा ही होगा। वो जमानती किसी को तो नहीं खड़ा करेगा, वो कोई घोटालेबाज तो नहीं खड़ा होगा। उन्हें किस बात का, अरविंद केजरीवाल को क्या इस बात का घमंड है कि वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल काटे हैं? क्या प्रशांत जी? जी बिल्कुल। अब तो ये भी है कि ये तो इतिहास में दर्ज होगा कि इतना बेशर्मी के साथ
जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया इस आदमी ने, तो ये तो एक कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं अनैतिक ये आधार पर। तो इसीलिए ये सवाल जब बीजेपी से कर रहे हैं, तो खैर वो तो सवाल ठीक है, अपना राजनीतिक एक मुद्दा है, लेकिन बीजेपी तो बहुत सारे राज्यों में बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए वो चुनाव लड़ी है और बाद में मुख्यमंत्री तय हुए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है सर, सामने है जी, बिल्कुल। आज योगी ऐसा मुख्यमंत्री है, हेमंत बिस्व शर्मा भी मुख्यमंत्री बनेंगे, थोड़े घोषणा हुआ था। आज उन बिल्कुल लोगों सही को बात है। देखिए ना, उनसे किसका कंपेयर करेंगे आप? करेंगे ये तो बिल्कुल। देखिए, ये अनर्गल प्रलाप करते हैं। और अरविंद केजरीवाल के बारे में आप जानते हैं कि एक अदना सा छोटा सा राज्य, लेकिन 24 घंटे टीवी पर ये दिखते हैं। इतने बड़े राज्य के और राज्य हैं, किसी के मुख्यमंत्री को आप चैनल पर नहीं देखते होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का चेहरा आपको दिखता होगा। तो ये विज्ञापन की खेल है और इस खेल के पल पर, लेकिन अब इस बार का चुनाव हम यूं कह सकते हैं कि केजरीवाल के लिए फंस गया है। आखिरी कमेंट सर। जी बिल्कुल। अब तो सब जगह, एक तो जितने भी अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे मीडिया चैनलों के लोग अपना माइक और कैमरा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से ओपिनियन पूछ रहे हैं, और हम तो देखते हैं कि 10 में से 7 व्यक्ति 8 व्यक्ति बोल रहा है कि इस बार केजरीवाल को हटा देना है। तो हम इन सब चीजों से इंडिकेशन तो मिल चुका है, और यही कारण है कि इतने सारे झूठ बोलने का और नौटंकी करने का, ड्रामा करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो इन्हीं सब कारणों के कारण है। क्योंकि इनको मिल चुका है, मैसेज मिल चुका है जनता से कि अब बहुत हो चुका, अब आप आराम कीजिए। जी, कुल मिलाकर चुनावी बिसात बीत चुकी है। सभी अपने अपने पासे फेंक रहे हैं, एक दूसरे को घेर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, जो अब तक कभी 70 में 67 और कभी 70 में 62 सीट लेके जीते थे, उनको अपनी नैया डूबती हुई दिख रही है। और यही कारण है कि अनेक तरह के अनर्गल बयान, मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। खैर, ये तय करना है दिल्ली की जनता को कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। कल फिर हम किसी और मुद्दे पर जुड़ेंगे और आपसे बात करेंगे। यदि दिल्ली का मुद्दा ताज़ा रहा, कुछ ऐसी हलचल रही, तो दिल्ली की ही बात करेंगे, अन्यथा पूरा देश है। एक तरफ भारत की ऊंची छलांग चल रही है। भारत $7 बिलियन के फॉरेन रिजर्व का भारत का हो चुका है। और 700 7 अरब, ये 7 700 बिलियन, हाँ 700 बिलियन, $700 बिलियन का फॉरेन रिजर्व हो चुका है। और केवल यही नहीं हुआ है, अब ये वर्ल्ड का चौथा फॉरेन रिजर्व होल्डर है। इसके ऊपर चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और इंडिया। तो स्विट्जरलैंड तो सारे जगह के 2 नंबरी पैसा रखने का केंद्र है, तो उसको गिनिए ही मत। तो एक तरह से तीसरा स्थान पर आप है का फॉरेन रिजर्व है। बहरहाल, अब इजाज़त दीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।